रायबरेली में एक युवक ने पत्नी और ससुराल पक्ष से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उसने करीब 4 मिनट का वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा दुनिया के सामने रखी। उसके बाद उसने मौत को गले लगा लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका केजे इंडिया में। और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसमें पत्नी से पीड़ित होकर पति ने आत्महत्या कर ली। वो कहते हैं, दर्द जब दिल में घर कर जाए तो इंसान मुस्कुराते हुए भी टूटने लगता है। रायबरेली के स्यूगढ़ थाना क्षेत्र के मनोखेड़ा गांव में रहने वाले देवेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। 2 साल पहले बड़े अरमान और सपनों के साथ उसकी शादी लक्ष्मणपुर गांव की नीतू से हुई। परिवार को उम्मीद थी कि नया रिश्ता खुशियां लेकर आएगा, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में ऐसी दरार पड़ी कि दोनों की जिंदगी तनाव और विवादों में उलझ कर रह गई। पिछले 3 महीनों से नीतू अपने मायके में रह रही थी और ससुराल वापस आने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए महिला थाने में कई बार बातचीत और मध्यस्थता भी कराई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। कहते हैं, जब रिश्तों की डोर कमजोर पड़ जाती है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी दूरियां बन जाती हैं। परिजनों का कहना था कि देवेश अपनी पत्नी को मनाकर घर लाने के लिए आखिरी बार अपने चाचा के साथ लक्ष्मणपुर ससुराल गया था, लेकिन वहां हालात और बिगड़ गए। आरोप लगा कि उसके चाचा ने देवेश की पत्नी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। इन आरोपों ने देवेश को अंदर तक झकझोर दिया। वह खुद को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। मौत से पहले बनाए गए करीब 4 मिनट के वीडियो में देवेश ने अपने दिल का दर्द बयां किया। उसने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, यानी उसके चाचा ऐसा नहीं कर सकते, और वह लगातार मानसिक प्रताड़ना झेल रहा था। वीडियो में उसकी आवाज में बेबसी साफ सुनाई दे रही थी, मानो वह दुनिया को अपनी सच्चाई बताने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। कहते हैं, जब इंसान की बात सुनने वाला कोई नहीं होता तब उसकी खामोशी सबसे बड़ा सुर बन जाती है। वीडियो बनाने के कुछ समय बाद ही देवेश ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बेटी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में जहां कभी हंसी खुशी का माहौल था, वहां अब सिर्फ सिसकियां और आंसू हैं। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष की प्रताड़ना और विवादों से तंग आकर देवेश ने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अधिकारी वीडियो और अन्य तथ्यों को जांच का हिस्सा बनाकर पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। वहीं गांव में इस घटना की चर्चा है और हर कोई यही कह रहा है कि रिश्ते अगर समझ और भरोसे से ना संभाले जाएं तो वही रिश्ते जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें एक पति अपने पत्नी और ससुराल से पीड़ित था, जिसका आखिरी कदम था मौत, और उसने उसी मौत को हंसते गले लगा लिया। सोचिए, आखिर एक इंसान इतना ज्यादा पीड़ित हो जाता है कि उसको मौत अच्छी लगने लगती है। ना जाने इसके पहले कितने बड़े बड़े लोग, कितने अच्छे जॉब करने वाले इंजीनियर जैसे लोग अपने पत्नी से पीड़ित होकर आत्महत्या कर चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये स्टोरी हमें लगा कि आप तक पहुंचाई जाए कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मौत अच्छी लगने लगती है और वो हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि देवेश की 4 मिनट की वीडियो उसके मौत के बाद जब सामने आई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आखिर वीडियो में यह साफ तौर पर वो कह रहा है कि उसकी पत्नी और ससुराल की वजह से वो बहुत ही पीड़ित हो चुका है, परेशान हो चुका है। ऐसी कई स्टोरी हम आपके पास लाते रहेंगे। और हाँ, लास्ट में 4 मिनट की जो देवेश ने वीडियो बनाई है वो आप जरूर देखिएगा। नमस्कार। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ अपने ससुराल और वाइफ से कि अब मैं क्या बताऊँ। ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे कि अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं करेंगे। जो मैंने किया नहीं वो आरोप भी लगा रहे हैं अब हमारे ऊपर और हमारे घर वालों के ऊपर। अगर किसी हादसे में मैं मर रहा हूँ तो इसके दोषी मेरे ससुराल वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इज्जत बेचकर और जो लड़की और जो बाप अपनी बेटी की इज्जत जो है कि अपने सामने दूसरों को दिखाए
कि ये देखो कैसे क्या हुआ और झूठा आरोप लगाए, तो अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी आंखों, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था जब मैं गया था इनके घर पे, तो मेरे चाचा मुझे खींच कर बाहर लेकर आए थे और ये झूठा आरोप लगा रही उन पे कि उन्होंने मेरी छाती दाब दी जिससे निशान आ गया और पेट पे लात मारी। ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। मेरे और मेरे चाचा को फंसाने की साजिश की जा रही है और उसमें मेरे माँ बाप को भी शामिल कर रखे हैं। इनके घर पर इनकी माँ का चलता है, जो कि कई बार मैंने देखा भी। अपने ससुराल जब जाता था तो हमारी सास हमारे ससुर को तेज़ आवाज़ में बोलकर धमकाकर उसकी आवाज़ नीची कर देती थी, और वही चीज़ हमारे यहाँ भी करना चाहती है। और जिससे मेरे उसको कई बार समझाया भी मेरी सास ने कि देखो जैसे मेरा परिवार चल रहा है ऐसे अपना परिवार भी चलाओ। तो मैंने कहा देखो तुम अपने आदमी को धमका देती हो, हम औरत की धमकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि कमा के हम खिला रहे हैं, औरत हमें नहीं खिला रही। तो उसी बात को लेकर मेरे को उदाहरण भी दिया कि देखो तुम्हारा जो बड़ा वाला साड़ू है देखो कैसे रह रहा है। तो मैंने उनको जवाब भी दिया कि बड़ा वाला साड़ू जो है तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, इसी वजह से आज उनका बाप उन्हें हिस्से से अपनी ज़मीन में हिस्सा देने के लिए राज़ी नहीं है। वो कहता अपनी ससुराल में लो जाके। अगर मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँगा तो मैं मजदूरी दिहाड़ी करने वाला आदमी, क्या मैं कभी कुछ कर पाऊँगा? तो मैंने उनकी बात को इनकार कर दिया। तो वो लोग इस बात से गुस्सा होकर सारी साजिश हमारे खिलाफ रची गई और हमारे घर वालों के खिलाफ।